अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कराची बोल न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची सेक्टर 5L कराची नौजवान पार्टी के मरकज़ी दफ्तर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और हम जो है आज हम बात करेंगे फैज़ान हुसैन साहब से, जो कि कराची नौजवान पार्टी के जो है चेयरमैन है। सरजानी टाउन में जो है कब्जा ग्रुप का जो है बड़ा राज हो चुका है, जिस पर फैज़ान हुसैन साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी और अब जो है हम फैज़ान हुसैन साहब से बात करेंगे कौन लोग है जो है कब्जा कर रहे हैं और फैज़ान हुसैन साहब को जो है क्या क्या चैलेंजेस का जो है सामना है, क्या क्या थ्रेड जो है उन्हें मिले। जिसने बहुत कम वक्त में जो है उरूज पाया, सही है, बड़ी फेम आपने हासिल की। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, अवामी मसाइल को भी आप हल करते हैं। जिस तरीके से आपने फेम हासिल की, जिस तरीके से आपने इज्जत कमाई, आज उसी तरीके से उससे बड़े बड़े चैलेंजेस का भी आपको सामना है। आपको ज़ाती थ्रेड्स आई कि आपके बेटे को उठा लिया जाएगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ना करें, और भी बड़े चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा। तो कौन लोग हैं जो आपको थ्रेड्स कर रहे होते हैं? पहले FIR की धमकी दी गई, अब आपके फैमिली के ऊपर बात आ गई है, तो फैज़ान हुसैन जो है कैसे उनका सामना करेंगे? कौन लोग हैं जो फैज़ान हुसैन को थ्रेट कर रहे हैं? अच्छा देखिए, जाहिर सी बात है, जिनका काम चल रहा है वही कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो इदारे मौजूद है, उनको चाहिए ना एड्रेस करें, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा, हमने सिक्योरिटी के लिए भी लिखा, सिक्योरिटी नहीं दी इन्होंने, सिक्योरिटी देंगे भी नहीं। वजह क्यों है कि सिक्योरिटी आपकी और मेरे लिए थोड़ी है। आप और मैं तो यहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं ना, हम टैक्स देते हैं। हालांकि इनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम टैक्स ना दें तो ना ये यूनिफॉर्म हो, ना ये कुर्सी हो, ना ये पेट्रोल हो, ना ये गाड़ी हो, ना ये बंगला हो, कुछ भी ना हो। तो अगर हम आपको कुछ चीज़ दे रहे हैं तो सिक्योरिटी देना आपका काम है, एड्रेस करना आपका काम। यार, अंदाज़ा ये लगा लो, आज 7वां दिन है, छठा दिन है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए हुए। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ थाने में दी हो। ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम से लेके IG से लेके सबको दी। सिंगल फ़ोन नहीं आया, पूछा गया हो कि भाई आपको क्या मसला है, बता देंगे कुछ आप। ये तो हाल है। वजह सारी ये पता है किस नाम से जानते हैं? एंटी डिपार्टमेंट है, एंटी पुलिस है। अबे भाई, एंटी पुलिस नहीं है, एड्रेस कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IG साहब को चाहिए अपने SHOs को पाबंद करें कि लोगों को हकीर ना समझें। एक बंदा जैसे सुरजानी का मामला, इतने सारे कब्जे कैसे हो गए? SHO तगड़ा लगाए ना, ईमानदार लगा दे कोई, यार कोई तो होगा या नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, उसको लगाए यहाँ पे, लोगों की जगहों पे कब्जा हो, फौरन एक्शन ले। सिर्फ क्या नोट बटोरने के लिए? अगर बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास मैसेजेस मौजूद है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया की आवाज़ें रुकती नहीं है, बढ़ती हैं। पूरी आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया, सिंध को शुरू किया है, आगाज किया है, क्योंकि पंजाब में आपको तक कब्जे नहीं होते मतलब सिस्टम। सिंध में जो क्या उसका इशारा आपको हुआ है कि आप जो है आपने तेजी पकड़ी? नहीं, मैंने तेज़ी नहीं पकड़ी। मेरे तो डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे, मैं 2 साल से इस चीज़ को रो रहा हूँ। और ये जितने सेक्टर 8 हो सुरजानी का, या गुलशन नूर EDC, ये जितने भी हो, इसके ऊपर जितना काम मैंने किया, दिलमुराद गोड के ऊपर जितना काम मैंने किया था, तो किसी भी नहीं। मेरे पास लेटर्स मौजूद है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ ना आप लोग के साथ, मीडिया के साथ, तो मेरे पास कुछ होगा। 2021 से लेके आज तक की मैं तमाम क्रॉसपॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स की वो सारी चीज़ें दे दूंगा, जबकि मेरा काम नहीं था, इदारे का काम था। मैं तो एक सिविल पर्सन था ना उस वक्त। चले, आज मैं ये सारी चीज़ों का चलो एक सेटअप का मैं जो है वो चेयरमैन हूँ, लेकिन पहले तो मैं सिविल था। मैं जब सिविल था तब से चीज़ों को लड़ता आ रहा था। मुझे एक बात बताइएगा कि जब आप हाजिरी नहीं लगाते तो इतना बड़ा पंगा जो आप ले रहे हैं, तो किसी की तो सरपरस्ती होगी, किसी की तो छाया में आप काम कर रहे होंगे। मैं पंगा क्या ले रहा हूँ ये बताएं? मेरा काम बता दें खराब हो कोई? जैसे अभी भाई ने कहा कि आपको पजीराई मिली, मेरा काम हुआ है, मैंने काम किया है। नहीं, कहने का मकसद ये है कि आम बंदा ये इनिशिएट नहीं ले सकता, इतनी बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतना बड़ा प्रोग्राम और मुतासरीन को बुलाकर एक आवाम की खुली कचहरी आप लगा लें, तो ये एक आम बंदा नहीं कर सकता। इसका मकसद ये है कि अगर आपको थ्रेट है तो आप डर भी नहीं रहे, कोई तो होगा आपके पीछे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह है सबसे बड़ा बात। ये दूसरी बात ये, अल्लाह ताला ने जब काम लेना होता है तो लगड़े मच्छर से भी ले लेता है। ये बात आपने भी सुनी होगी। तो अगर मैं अल्लाह ताला काम ले सकता है तो मैं हाजिर हूँ, नहीं ले सकता। देखो, एक और बात, मुझे ये सेटअप ख़त्म होने से कोई मसला नहीं है। वजह ये मेरे ज़ाती मफादात नहीं है, बात तो समझनी पड़ेगी हमें। ये सेटअप आज ख़त्म होता है, आज छोड़ें अभी हो जाए, कोई बात नहीं। ये तो पब्लिक को सोचना है कि क्या फैज़ान हुसैन को हमने आगे पजीराई देनी है, तो किस सेंस में देनी है। अच्छा, मुझे कोई शौक नहीं है। देखो, मैं एक बात बताऊँ, ये मैंने फाउंडेशन बनाई, ये बताएं, आजकल लोग जो है ना बगैरती को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इस बात को आप एग्री करेंगे क्या कि वो नीसा टोमी तो लाल परी तो फलाना ढिमकाना, ये सारा भी पिंकी चल गया, सब कुछ चल गया, बेहूदगी फैलाओ आपको ज़्यादा करेंगे। तो अगर हम भी ये सेटअप पे चल रहे होते तो आज अगर हमें 1 लाख लोग जानते तो हमें भी फिर 1 करोड़ जानते। मुझे ये बताइएगा कि एक सहाफ़ी ने आपसे सवाल किया कि जैसे और दीगर सियासतदान हाजिरी लगाने जाते हैं कहीं पर,
तो आप भी क्या वहाँ पर सियासत यानी कि सियासी एक हाजिरी लगाने जाते हैं? आपकी भी कोई एब्सेंट और प्रेजेंस होती है? अच्छा, मेरी हाजिरी मैं उस वक्त भी मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी ये दे सकता हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना हाजिरी लगाना, ये लगाना, वो लगाना, अभी तक जितना भी वक्त गुजारा है, 1.5-2 साल मुझे हुए इस सियासत ले लें या फाउंडेशन ज़्यादा, ना मुझे कभी कोई अप्रोच हुई, ना मुझे कहीं पर बुलाया गया, ना कुछ बोला गया। तो मैं ये बात तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि फैज़ान हुसैन कहीं हाजिरी लगाने जाता है या होता। और दूसरी बात ये है कि उनका काम ही नहीं है, ये जिसके ऊपर ये मतलब उंगली उठाई जाती है ना कि हाजिरी लगाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो मैं कितने टाइम से काम करूँ, रोका जाता ना। और फिर ये कहते हैं कि सिस्टम के पीछे अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा होता तो शायद रोक दिया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, 80% बातें फेक हैं, 20% सदाकत ये हो सकती है। जाहिर सी बात है, नुस्खे अमन खराब ना हो शहर का, तो उसमें सियासी जमात को अगर बुला के कुछ कहा जाता है कि भाई ये वायलेशन नहीं करें, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करें, तो उसमें गलत क्या है? अगर उसमें फैज़ान हुसैन भी हो तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा, जो एक अहम मुद्दा जिसके लिए आज आपने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलास भी बुलाया, मुझे ये बताइएगा कि ये जितने भी कब्जा माफिया हैं, क्या इनका कला कमा होगा भी, या और दूसरा सवाल इसी के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ कि इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? अच्छा देखिए, ये बात सबको पता है, टिकटॉक उठाकर देख लें, सोशल मीडिया उठाकर देख लें, इनकी पुष्पनाई एक ही सियासी जमात कर रही है, जिसका सिस्टम इस वक्त चल रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुझे एंकर्स ने मना कर दिया मेरे कान में आके ना कि भाई फैज़ान भी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लेना, क्यों बोला यार, वो चलेगा नहीं, वो था असल में कि उनके मिनिस्टर की वजह से ये हो। मैंने लगा यार ये क्या बात हुई, मैंने फिर आप आते ही नहीं, जब आप सच चला नहीं सकते तो फिर आते भी नहीं। जो कर रहा है उसकी बोलो तो सही कि हाँ भाई ये शख्स कर रहा है, और किसको नहीं पता। दूसरा, हम तो कह रहे हैं कि भाई क्या ये, मैं फिर वही बोलूँगा कि कानून से बालातर हो गए क्या? मतलब काम नहीं रुक पा रहा, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा होना, फेवरेटिज्म ख़त्म करें, कानून सबके लिए बराबर। जो कानून मेरे लिए फारूक भाई वो आपके लिए भी है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये ना हो कि 2017 के अंदर मैं दीवारें भी तोड़ दूँ, पार्क भी तोड़ दूँ, सब कुछ तोड़ दूँ, सही है। और आज शहर भर के अंदर ज़मीनों के ऊपर वोटों के नाम पे, विलेज के नाम पर, सोसाइटियों के नाम पे कब्जा और मैं आग बंद कर लूँ, तो ये दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा, चेंज करना पड़ेगा ये। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि जो डिपार्टमेंट ये कब्जा ग्रुप के साथ मुलविस है, उनकी जो पुष्पनाई कर रहे हैं, वो खुले अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो है वो सामने आई, सही है, बहुत सारे इश्यूज पे पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया। जमात इस्लामी आए दिन जो है वो धरने भी करती है, एहतजाज भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, एमक्यूएम भी यही करती है। अच्छा, कराची नौजवान फाउंडेशन को वजूद में आए हुए अभी चंद ही साल हुआ, तो कराची नौजवान फाउंडेशन पीपल्स पार्टी का ये कह लें कि अगर हम थोड़ा थ्रेड वाले अल्फाज में बोले तो कराची नौजवान फाउंडेशन और फैज़ान हुसैन पीपल्स पार्टी का क्या उखाड़ लेंगे और क्या कर सकते हैं वो पीपल्स पार्टी? अच्छा देखिए, एक बात बताऊं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक लंगड़े मच्छर का काम कर रहा हूँ। अगर मेरे हाथों मौत होगी तो हो जाएगी इनकी, नहीं सियासी मौत अगर होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो मैं अपना काम जारी रखूंगा। देखिए, मेरा काम है एक चिड़िया की तरह ना, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, अपनी चोंच में पानी डाल के डाल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए, और हो रहा है। बिल्कुल आप समझें, देखिए आप ये बात कह रहे हैं ना, पजीराएं मिली, सारी मिली, लोगों को 22-22 साल मिल गया। आज इतना ग्राउंड मेरे पास है ना, मैं कोई तकब्बुर में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग मेरे साथ अटैच हैं, इतने सियासी जमातों को ना 22-22 साल, 20-20 साल लग गया, ऐसा ही भाई। तो हो सकता है कुछ काम हो रहा हो। अच्छा, हो सकता फैज़ान, आपने होमवर्क क्या करके रखा हुआ है कि मैं अक्सर आपको देख रहा हूँ तो बड़े जो है लाइटली आप सवालात लेते हैं, और लोगों को देखा जाता है वो जज्बाती हो जाता है। आप पुरसुकून होकर सवाल सुनते हैं, जवाब देते हैं, ये एक चलता हुआ रोड है। आप जो है मतलब यहाँ खड़े हुए खुले मीज कोई भी आके टारगेट भी कर सकता है, चैलेंजेस का भी सामना है, तो क्या ऐसा क्या है आपके पास जो इतना पुरसुकून नजर आ रहे होते हैं? अभी भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, ये पुरसुकून होने की जो है क्या वजह? ये पुरसुकून के मतलब मैं फिर वही कहूँगा कि अल्लाह का फजल है बड़ा ना, कि वो बस काम, मेरी कोशिश यही होती है, जैसे मैं दुआओं में भी बोलता हूँ, या अल्लाह तेरे मखलूकात, तेरे बंदे, तेरे घर की खिदमत करने वालों में शामिल कर ले। तो कैसे काम हो रहा है अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बस मैं आवाज़ उठाता हूँ, वो एक इशू बन जाता है। सब जाने के लिए आवाज़ उठाई, इशू बन गया, नंबर के लिए बनाया, इशू बन गया, नंबर प्लेट के लिए उठाया, इशू बन गया। गवर्नमेंट एड्रेस करती है उस बात पे, जो बात है। सही, आपका हकीम लाएमल क्या होगा आगे जाकर के? ये कब्जा माफिया स्पेशल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कब्जा माफिया ग्रुप के हवाले से थी, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है कि असेंबली के अंदर जो एमक्यूएम के जो है कि एमपी हैं, उन्होंने असेंबली में जब आवाज़ उठाना चाहिए तो उस आवाज़ को वहाँ रोक दिया गया है बकौल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसका रुख किस तरफ जाएगा, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? अभी से काफ़ी प्रेशर में आपको लिया जा रहा है। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी,
इंशाल्लाह। नहीं होगी तो आपकी जो वो है ना खिदमत मुझे दरकार होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम तो आपके साथ हाजिर हैं। लास्ट में देखने वाले नाजरीन को और उन लोगों को जो आपको चैलेंजेस दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या अच्छा पैगाम देखिए, देना आप लोग अपना काम जारी रखो, मैं अपना काम जारी रखूं। आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे अपने जाती मफादात कुछ नहीं है भाई। प्लॉट आप ले रहे हो, बेच आप रहे हो, घर रहना आपने, मेरा उसमें क्या मफाद है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि धोखेबाजी में ना आए। छोड़ दें, किराए पर रहेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी डर के रहने से, अल्लाह ना करे आज हमें कुछ हो जाता है, हमारे बच्चों को कोई बाहर निकाल देता, फिर क्या होगा उसके बाद। एक मसला तो है ना ये। तो इसलिए ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाएं, सब्र करें, डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन करें, लिखत में ले चीज़ों को, लिखत में लेने के बाद ही कुछ फैसला करें, वरना फिर नहीं। और अगर किसी को ज्यादा चैलेंजेस का सामना होता है तो आप हर वक्त मौजूद मिलेंगे। कोशिश है हमारी, और जैसे अभी आपने कहा कि फुटपाथ पे घूम रहा हूँ मैं, यहीं पर ही मिलूंगा अच्छा, इंशाल्लाह। आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक टीम जो है वो तश्कील देने लगे हैं, इस तो वो टीम तश्कील दे दी गई है, और अगर वो दे दी गई है तो वो टीम कहाँ मौजूद होगी, अवाम उससे कैसे रुजू करे? अच्छा, हम सुरजानी के अंदर ही अपना एक सेटअप ऑन कर रहे हैं, और उसके अंदर रियल एस्टेट वालों को अपने साथ जाहिर सी बातें मिलाएंगे, प्रॉपर तरीके से पूरा पेज बनाएंगे। हमें कमेटी के अंदर कुछ हमारे साथ जाहिर सी बातें एडुकेट्स हैं, 4-5 हमारी एक कमेटी उसकी बनेगी। फिर कुछ ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं कि ये जगह किसकी है, कहाँ से हुई, कहाँ से नहीं। फिर दूसरा, जब हम एप्लीकेशन लेंगे उसका पीछा करेंगे, तो हम तकरीबन को 7 अपनी कमेटी बनाएंगे इसके ऊपर। जो सुरजानी टाउन में मौजूद है। सिर्फ सुरजानी टाउन का ही काम करेगी वो इंशाल्लाह ताला। चलेंगे, बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम, थैंक यू।